सो वेलकम ऑल ऑफ यू द दिस पर्टिकुलर क्लास जिसमें मैं आपको आज बताऊंगा कि रिलेशनशिप को कैसे हील करना है और रेकी एंड माइंड पावर से, प्लस आप जनरली कैसे रिलेशनशिप को समझ सकते हो और रिलेशनशिप को बेटर बना सकते हो, चाहे वो किसी भी टाइप का रिलेशनशिप हो। मेनली मैं कपल्स या फिर स्पाउस के रिलेशनशिप के बारे में बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस से। ठीक है, सो आपका स्वागत है इस पर्टिकुलर वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऑफ कोर्स। एंड मैं अब आगे बढ़ता हूं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ओके, सो आज का ये टॉपिक जो है वो है हाउ टू हील एनी नेगेटिव रिलेशनशिप विद आरएमपी एंड कन्वर्ट इट इनटू लविंग रिलेशनशिप। ओके, सो ये पर्टिकुलर पार्ट आपको डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होगा आपकी लाइफ में, क्योंकि हर एक के लाइफ में रिलेशनशिप सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाकी जो चीजें हैं, जैसे मैं हेल्थ की बात करूंगा, मैं बात करूंगा वेल्थ की बात करूंगा, या फिर और भी कई सारे सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस हैं, इन सब में सबसे ज्यादा सर्वोपरि जो होगा वो होगा रिलेशनशिप। बिकॉज हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं, हमें सोसाइटी में रहना है, हम सोशल एनिमल है, और हम विदाउट रिलेशनशिप नहीं रह सकते। और रिलेशनशिप भी पॉजिटिव एंड लविंग हो तो आपको मजा आएगा, नहीं तो जिंदगी बहुत बुरी लगती है। उनको जो नेगेटिव रिलेशनशिप है, चाहे किसी के साथ भी है, उस रिलेशनशिप को ठीक करने का सिस्टम मेरे पास है, ऑलरेडी लोगों ने अपनाया है। उसके बारे में आज हम टेस्टिमोनियल में जानेंगे, बट यस, इसको कैसे करना है वो जान लेते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप, एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन a husband and wife, okay, relationship between brothers and sisters, relationship between mother-in-law, daughter-in-law, right, relationship between friends, relationship between boss and employee, किसी भी टाइप के रिलेशनशिप, इन सब को ठीक करने के लिए एक फॉर्मूला होना चाहिए, कोई एक नियम होना चाहिए। उसके बारे में बात करेंगे। ओके, सबसे पहले एक खास नियम के बारे में जानते हैं, अगर आपको किसी भी रिलेशनशिप को बेटर। लॉ ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एटम्स। ओके, क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि हर एक चीज, चाहे वो दुनिया की कोई भी चीज हो, ओके, वेदर इट इज अ लिविंग थिंग और इट इज अ नॉन लिविंग थिंग, मेड अप ऑफ एटम्स। ओके, सो ये जो एटम्स से बने हुए चीजें हैं, चाहे वो कुछ भी हो, ये इसके अंदर एक वाइब्रेशन होता है, और उस वाइब्रेशन के साइंस को समझने से आप रिलेशनशिप को बेटर बना सकते हो। इसके लिए आपको वो साइंटिफिक काइंड ऑफ अनुसंधान के बारे में बात करूंगा। एक वैज्ञानिक अनुसंधान हुआ था जिसमें एक पर्टिकुलर चीज की, चाहे वो आपकी स्किन का कोई टुकड़ा हो या फिर कोई पत्थर का टुकड़ा हो, उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल के ऊपर काम किया गया। मान लीजिए कि पहले आपके स्किन का एक टुकड़ा लिया गया, ओके, और उस टुकड़े को टुकड़े 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 किया गया। उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल निकाला गया, जो कि आपकी आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा। और जब आपने उसे माइक्रोस्कोप में देखा तो वो बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल के अंदर भी कुछ न कुछ एनर्जी आपको दिखाई दिया। उसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बोलते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो पार्टिकल था, ये एक फास्ट मूविंग एनर्जी के रूप में दिखाई दे रहा था जब माइक्रोस्कोप में देखा गया। तो उस पर्टिकुलर टुकड़े के दो टुकड़े किए गए। जो एनर्जी उन्होंने देखा स्मॉलेस्ट पार्टिकल का, उसके दो टुकड़े किए गए, मतलब दो अलग अलग भाग में किया। एक हिस्सा यहां रखा गया, दूसरा हिस्सा दूसरी जगह रखा गया माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, और फिर एक हिस्से को इलेक्ट्रिकल चार्ज दिया गया। और जब उसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज मतलब बिजली का झटका दिया गया तो ये मूव करने लगा। क्लियरली देखिएगा क्या बोल रहा हूं मैं। ओके, ये झटके से मूव कर रहा था, वाइब्रेट कर रहा था, लेकिन दूसरे हिस्से को इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं दिया गया। लेकिन शॉकिंगली ये देखा गया कि जैसे जैसे ये वाइब्रेट कर रहा था, दूसरा हिस्सा भी वाइब्रेट कर रहा था। इससे ये साबित हुआ कि फिजिकली ये दोनों अलग अलग कर दिए गए हैं, लेकिन चूंकि एक ही एनर्जी का हिस्सा है, इसीलिए एक को वाइब्रेट कर रहे हैं तो दूसरा भी उससे वाइब्रेट हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। इससे यह साबित हुआ कि हम लोग भले ही फिजिकली डिफरेंट हैं, लेकिन एनर्जी एक है। आत्मा आत्मा भाई भाई सुना होगा आप लोगों ने। हम एक ही एनर्जी के हिस्से हैं, वो सुप्रीम एनर्जी परमात्मा है, हम आत्मा है। आत्मा आत्मा हम लोग एक ही एनर्जी के हिस्से हैं, इसलिए हम लोग किसी तरीके से कनेक्टेड जरूर हैं। इसीलिए जब एक
एनर्जी मतलब हम अपने आप को देखें कि मैं अगर कोई ऐसी बात कह रहा हूँ, ऐसा कोई सोच रख रहा हूँ, तो उसका इफेक्ट मुझसे रिलेटेड जो आत्मा है उससे भी कनेक्शन हो रहा है। और मैं रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब आप किसी के बारे में सोचते हैं और जिससे आप कनेक्टेड हैं, जिससे आप इमोशनली अफेक्टेड हैं, जब उसकी उसके साथ आपका कुछ बात होती है और उसके लिए आप सोचने लगते हो, तो उसकी सोच का प्रभाव उस पर पड़ता है, जिसको मद्देनजर रखते हुए आप अपने रिलेशनशिप को बेटर बना सकते हो। होता क्या है कि जब भी हम किसी के बारे में सोचते हैं, मान लो कि एक हस्बैंड वाइफ में ही प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड और वाइफ के बीच में दिक्कत हो रही है, और वाइफ सोचती है कि हस्बैंड ऐसा क्यों है, मुझे प्यार क्यों नहीं करते, हमेशा गलत क्यों होते हैं, ऐसा वैसा। मतलब आपके माइंड में कुछ नेगेटिविटी चल रही है। और जब आप ऐसा सोच रहे हो, और आप ऐसे टाइम पे सोच रहे हो कि हस्बैंड काम पे गए हुए हैं, वो कहीं और है, और आप सोचते हो कि आप जो सोच रहे हो उनको पता नहीं चल रहा है, लेकिन चूंकि यू आर फिजिकली डिफरेंट बट एनर्जेटिकली वन, तो आपकी सोच का प्रभाव उन तक सब कॉन्शियसली पहुंच रहा है। कॉन्शियसली नहीं कि वो मेरी वाइफ मेरे बारे में सोच रही है, ऐसा नहीं, लेकिन सब कॉन्शियसली वो नेगेटिव वाइब्रेशन जो आप क्रिएट कर रहे हो उस थॉट्स और इमोशंस के जरिए, वो उन तक पहुंच रही होती है। और जब आप उस पर्टिकुलर घटना को, उस हस्बैंड के नेचर को अपने माँ के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जब डिस्कस करते हो, तो उसे बैक बाइटिंग या क्रिटिसाइजिंग कहते हैं। और जब आप क्रिटिसाइज करते हो, तो डेफिनेटली वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन हस्बैंड तक पहुंचता है। और हस्बैंड जब वापस आते हैं तो और गुस्से इरिटेशन में होते हैं, फिर झगड़ा होने लगता है और झगड़ा बहुत बढ़ जाता है। तो ये जो नेगेटिव वाइब्रेशन है, ये हस्बैंड तक पहुंच रहा है। तो क्या रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसे ऑपोजिटली यूज करना पड़ेगा। आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करना है, क्योंकि आपको भले ही लगता हो कि नहीं है, उनके लिए आप कुछ भी बोल सकते हो, किसी से भी क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन उन तक तो वो सारी वाइब्रेशन पहुंच रही है। इसीलिए अब आपको क्या करना है? स्टॉप करना है, टेक ए पॉज, लंबी और गहरी सांस लिया, और आपको रिलेशनशिप ठीक करना है, आपको खराब थोड़ी करना है। आप तो ये सब कर रहे थे इसलिए क्योंकि रिलेशनशिप खराब चल रहा है, और आप उसे खराब नहीं करना चाहते, लेकिन आप कर उल्टा रहे हो। आप उसे खराब करने के लिए बार बार सोच रहे हो, भाव कर रहे हो, दूसरों के साथ बात कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, एंड रिलेशनशिप और खराब और खराब और खराब होता जाता। अब क्या करें? अब आपको ऑपोजिट करना है। ओके, ऑपोजिट करना है। और उसके आगे मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या लॉज होंगे, क्या क्या नियम होंगे, जिसे आप, ठीक है, समझ में आ रही है आप लोगों को बात ना? अब आपको सबसे पहली बात, क्रिटिसाइज करना तो बंद करना है। ओके, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग इन योर थॉट। अपने सोच में तो क्रिटिसाइज मत करो, चाहे किसी के साथ भी रिलेशनशिप की बात हो, सिर्फ हस्बैंड की नहीं, आप मदर इन लॉ की बात करें, आप अपने देवर की बात करें, जेठानी की बात करें, या फिर फ्रेंड्स की बात करें, भाई की बात करें, बहन की बात करें, बॉस की बात करें, ठीक है। आपको उसके बारे में क्रिटिसाइज नहीं करना, ना थॉट्स में, ना अपने सेल्फ टॉक में जब आप खुद से बात करते हैं, ना अपने फ्रेंड्स के साथ, ना अपने फैमिली के साथ, ना किसी भी स्ट्रेंजर के साथ। हमारी बड़ी एक अजीब सी आदत होती है कि हम किसी स्ट्रेंजर को भी सेम चीज बताने लग जाते हैं। आपको पता है मेरे घर में मेरे सास के साथ कितनी प्रॉब्लम है। पार्क में बैठे हुए, वो अनजान है, उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको आप बोलने लग जाएंगे। बस में किसी के साथ बैठे उनको बताने लग जाएंगे, स्ट्रेंजर को भी आप बताते हैं, तो वो भी स्टॉप करना है। डोंट थिंक यार स्ट्रेंजर को बता देंगे क्या फर्क पड़ेगा, वाइब्रेशन खराब होगा, रिलेशनशिप और बेटर होंगे। सो स्टॉप क्रिटिसाइजिंग। ना, स्टोरी ऑफ हनी बी एंड हाउस फ्लाई। ओके, हनी बी मतलब मधुमक्खी, ओके, हाउस फ्लाई मतलब मक्खी। ओके, होता क्या है, जो हनी बी होता है, राइट, हनी बी को आपने हमेशा ऑब्जर्व किया होगा, वो फूलों में मंडराते हैं। ओके, क्यों मंडराते हैं? क्योंकि वहां से उनको रस मिलता है, जिसका वो शहद बनाते हैं, हनी। ओके, अब वो जिस पर्टिकुलर फूल में भी बैठते हैं वहां से रस लेते हैं। मान लो वहां से रस नहीं भी मिलता, तो वहां से वो उसका एक कण निकालते हैं, उसको पराग के कण बोलते हैं, फूलों का जो बीज होता है वो निकालते हैं, और उनके पैरों में लगता है, और फिर वो जहां भी जाते हैं उनके बीज, उनके जो कण है, वो जगह जगह फैलाते हैं। मतलब वो फूल को और जगह पे फैलाते हैं, सब जगह पे फूल, ठीक है। तो ये मधुमक्खी लेते हैं मधु के लिए जो रस, और देते हैं, तो फिर वो पराग के कण सब तरफ फैलाते हैं, जिससे सब तरफ फूल खिलने लगते हैं। तो ये तो अच्छी बात है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है, मधुमक्खी बनना है या फिर मक्खी, वो मक्खी जिसको आप देखेंगे वो हमेशा गंदगी में पड़े रहते हैं,
हमेशा गंदगी उनको अच्छी लगती है। जब वो गंदगी में पड़ते हैं, ऑफ कोर्स वो गंदगी खाते हैं, गंदगी पीते हैं, गंदगी में रहते हैं, और जब वहां से उड़ के जाते हैं तो अपने पैरों में उस गंदगी के बीज को, गंदगी के जो बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, उनको लेके जाते हैं, और जहां जहां भी जाते हैं बीमारी फैलाते हैं। और रिलेशनशिप में ऐसे दो टाइप के लोग मिलते ही हैं। आपको भी पता होगा कौन हनी बी है, कौन हाउस फ्लाई है। आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे, आपके पूरे रिश्तों में देखिएगा तो दो टाइप के लोग होते ही हैं। जो हनी बी है, ऑफ कोर्स वो आपके लिए है, आपकी पॉजिटिविटी के लिए, लाइफ को बढ़ाने के लिए, एनहांसमेंट के लिए है, उनको उनके साथ में ज्यादा से ज्यादा रहना है। लेकिन जो हाउस फ्लाई है, जो कि गंदगी में रहते हैं और गंदगी ही फैलाते हैं, उनके साथ या तो आप बना लें, किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करें और उन्हें भी हनी बी में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, जो कि मैं आपको हीलिंग करने की बात करूंगा जिससे कि वो ठीक हो सकते हैं। लेकिन कई बार ये डिफॉल्ट में ही हनी बी बन ही नहीं सकते, ऐसा भी होता है। तब आपको उन्हें अवॉइड करना है, उन्हें छोड़ देना है, उन्हें माफ करना है। आपके रिश्तों में होता होगा ना, हनी बी या फिर हाउस फ्लाई, राइट? तो आपको क्या बनना है पहले ये देखना है। दूसरे को जज करके फायदा नहीं है। ओके, आप में से बहुत सारे लोग हनी बी बोल रहे हैं बोथ हैं, राइट? और आप लोग ये बोल रहे हैं कि कई लोग हाउस फ्लाई भी हैं, है ना? लेकिन आपको क्या बनना है ये देखना है, क्योंकि अभी हमने लॉ ऑफ वाइब्रेशन जाना, ये साइंस हमने अगर जान लिया तो हम ये मान के चलेंगे कि सभी लोग हनी बी हैं और हनी बी बन सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले खुद को हनी बी बना लीजिए, राइट? पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव भाव रखें, जो भी जिसको भी दे तो आप पॉजिटिविटी दे, एंड देन उसी से मिलेगा और उसी पॉजिटिविटी को सब तरफ फैलाना है, राइट? तो ये डिसाइड जरूर कर लीजिएगा कि आप क्या हैं, हनी बी हैं या हाउस फ्लाई हैं। और जो आप हैं उसी चीज को लेके आपने ये सोचना है कि अब आपको दुनिया में लोगों के साथ रिलेशनशिप अगर बनाना है तो कैसे बढ़ाना है। ओके, डेफिनेटली आप हाउस फ्लाई बन के तो नहीं बढ़ा सकते, तो हनी बी बनना है तो क्या करना पड़ेगा मैं आगे बताने वाला हूं, सो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? ओके, तो सबसे पहले आपको लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस को मानना है। ओके, एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकार करना, स्वीकार करने का नियम। ओके, मैंने ऑलरेडी बोल दिया दो टाइप के लोग तो होते ही हैं, हनी भी होगा या तो हाउस फ्लाई होगा। यू हैव टू एक्सेप्ट, राइट? अब मान लो कि आपको अपने वाइफ से या हस्बैंड से दिक्कत है, फॉर एग्जांपल, ओके, या फिर सास से दिक्कत है। अब ये जो लोग हैं जिसके साथ आप रह रहे हो, क्योंकि रहना भी पड़ेगा, कोई और चारा भी नहीं है ना? हस्बैंड और वाइफ के बीच में तो और कोई चारा है ही नहीं, वो तो जन्मों जन्मों का साथ हो जाता है। तो जब आपको रहना है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट कर लो फिलहाल। इमीडिएटली चेंज करने की कोशिश मत करो। हेलो, समझ में आ रही है आप लोगों को बात? चेंज करने की कोशिश करो। ओके, आपने एक्सेप्ट कर लेना है कि वो जैसे हैं वैसे ही हैं। अब आपको अपने ऊपर काम करना है। एक बार accept कर लिया, ठीक है, तो थोड़ा सा आपका भार कम हो जाएगा। ज्यादा जज नहीं करेंगे, बार बार आप क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने मान लिया कि जो है वो है। अब दूसरी तरफ आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को बेटर बनाना है, दूसरे की लाइन छोटी नहीं करनी है, अपनी लाइन बढ़ानी है, राइट? अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल सिंपल स्टेप्स बताना शुरू करता हूं, ठीक है? सबसे पहले लॉ ऑफ गिविंग एंड टेकिंग। ओके, ये हमेशा याद रखना, जो आप देते हो वही आप पाते हो। इसीलिए आपको प्यार चाहिए सामने वाले से तो प्यार दीजिए, अगर आपको उनसे सम्मान इज्जत चाहिए तो इज्जत दीजिए, आपको उनसे और कुछ चाहिए होगा, जो भी आपको लगता है एप्रिसिएशन चाहिए तो एप्रिशिएट कीजिए। इस टाइप से आपको जो चाहिए सबसे पहले देना है। रेकी प्रिंसिपल्स में जब आपको सिखाता हूं तो हम सुबह सुबह यही बोलते हैं कि सबके साथ हम वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा हम अपने साथ चाहते हैं। सो वट एवर यू गिव आउट यू रिसीव। तो ये लॉ हमेशा याद रखना है। तो जब आप नेगेटिव हो रहे होंगे, गुस्सा कर रहे होंगे, इरिटेट हो रहे होंगे, इमीडिएटली रिएक्ट कर रहे होंगे, तो आपको याद आएगा, अरे ये हम दे रहे हैं, तो फिर वही वापस आएगा, स्टॉप इट। ओके, टेक ए पॉज एंड देन अकॉर्डिंगली एक्ट। बिहेवियर जो आपका होगा वो अकॉर्डिंगली होना चाहिए, देन एक्ट वाइजली। ओके, ठीक है? सो आपको लॉ ऑफ गिविंग एंड टेकिंग याद रखना है, ठीक है? एंड देन लॉ ऑफ एप्रिसिएशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी रिलेशनशिप में। अप्रिशिएट करना जरूरी है।
अगर आपकी वाइफ है, ओके, और वाइफ आपके लिए सेवा कर रही है, हर तरीके से वो मेहनत कर रही है, घर को संभाल रही है, बच्चे को संभाल रही है, हर तरीके से वो मल्टीपल टास्क कर रही है, जैसे मैं अपनी वाइफ को बोलता हूँ सुपर वुमन, हर काम कर पा रही है, हर तरीके से संभाल पा रही है, तो उन्हें अप्रिशिएट भी करना चाहिए, राइट। जब आप अप्रिशिएट करते हैं तो वो प्यार, वो जो रिश्ता है वो और बेटर होता है। अप्रिशिएट करना जरूरी है, इसीलिए आपको ढूंढना है कि किस चीज के लिए अप्रिशिएट करें। और कई बार इस लॉ ऑफ एप्रिसिएशन को यूज करने के लिए आपको झूठ भी बोले, तो झूठ भी बोले, क्योंकि रिश्तों में आपको कई बार झूठ बोल के भी आगे अपनी रिलेशनशिप को बेटर बनाना पड़ सकता है। जरूरी नहीं है कि हर बार सच बोलेंगे, क्योंकि कई बार सच बोल दिया तो डेफिनेटली गड़बड़ हो सकती है। मान लीजिए मेरी वाइफ ने पूछा कि आजकल मैं थोड़ी सी स्लिम हो रही हूँ, मुझे लगता है कि ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लग रही है, आप क्या बोल रहे हो, मैं स्लिम हो रही हूँ ना? अब मुझे स्लिम नहीं हो रही है, राइट, मुझे पता है कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन मुझे फिर भी लॉ ऑफ एप्रिसिएशन के हिसाब से मुझे बोलना पड़ेगा कि हाँ हाँ, पिछली बार से लेकर अभी तो थोड़ा सा कम लग रहा है, ऑफ कोर्स वो थोड़ा पेट भी कम लग रहा है, और इस ड्रेस में तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, समझ रहे हैं आप लोगों को, कितने लोगों को समझ में आ रहा है, राइट। लॉ ऑफ एप्रिसिएशन, ओके। और ये नहीं कि हमेशा झूठ बोलने की बात कर रहा हूं, लेकिन कई बार आपको झूठ भी बोलना पड़ेगा, लाइक बॉस है आपका और आप एम्प्लॉई हैं, और आपको बॉस की कोई बात अच्छी नहीं लगती है, लेकिन आपको झूठ बोलना पड़ता है ना, क्योंकि अगर आपने सच बोल दिया तो आपको तो नौकरी से निकाल देंगे ना, राइट। लेकिन सेम चीज हम अपने घर पे अप्लाई नहीं करते, क्योंकि हम वहां पे टेक इट ग्रांटेड लेते हैं, हमें कौन सा नौकरी से निकालने वाले हैं, राइट। लेकिन रिलेशनशिप नौकरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब वहां पे हम झूठ बोलते हैं, जो कि हम हमेशा बोलते हैं, एम्प्लॉय जब आप रहते, वहां पे अगर हम अप्रिशिएट करते हैं, हम बॉस के बारे में झूठी झूठी बातें करते हैं, हम दुनिया भर की तारीफें करते हैं, जबकि वो उस लायक नहीं भी होगा, तो अगर वहां पे हम नौकरी बचाने के लिए कर सकते हैं, तो यहाँ पे जिंदगी बचाने के लिए, रिलेशनशिप बचाने के लिए झूठ नहीं बोल सकते, करना पड़ता है, राइट। और जो पॉजिटिव है और सच है, वो सच बोलना है कि मैं अपनी वाइफ को बोलता हूँ कि तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, ऑफ कोर्स वो बहुत अच्छी कुक है, बहुत अच्छा, वो खुद बोलती है कि मैंने शायद ये आज अच्छा नहीं बनाया, शायद मेरा मसाला ठीक नहीं है, मैं बोलता हूँ कि नहीं बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं उसमें रहा हूँ, मैंने मेस में खाना खाया है, मुझे पता है कि मेस में जिस टाइप का खाना खाया है उसके हिसाब से तो ये 100 गुना 1000 गुना अच्छा है। मैं बोलता हूँ कि कुछ भी बनाती हूँ मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और ये सच है, बात कर रहा हूँ, राइट। तो अप्रिशिएट करना है, ड्रेस को अप्रिशिएट किया, उनके बिहेवियर को अप्रिशिएट किया, उनके सर्विसेज को अप्रिशिएट किया। अप्रिशिएशन जब आप अप्रिशिएट करते हो तो रिलेशनशिप और बिल्डअप होता है, बेटर होता है, अच्छा होता है, ओके। मैं अपनी बात करूंगा तो मुझे अभी 19 साल हो गए, करीब करीब 20 साल होने वाला है। 26 जनवरी को मैं 19 ईयर्स कंप्लीट कर रहा हूँ अपनी शादी का। और इस पर्टिकुलर शादी के इस पूरे 19 ईयर्स में मैं देखता हूँ कि हमारे बीच में ऐसा कोई अनबन नहीं हुई, झगड़ा नहीं हुआ, मनमुटाव नहीं हुआ। वाई? बिकॉज मैंने कुछ नियम बांध लिए हैं कि आपको अप्रिशिएट करना है, आपको एक्सेप्ट करना है, और आपको मिला के रखने का एक भाव होना चाहिए कि हम लोगों को आगे तक चलना है, तो ये मन मुटाव वगैरह बात नहीं होनी चाहिए, ओके। और आप जब इस टाइप से सोच के चलते हो कि लंबी दूरी तक लेके जाना है, तो आप आगे आगे बढ़ते हो। और मैंने देखा कि हर साल हमारा जो लव रिलेशन और बेटर होता जा रहा है। ये आप भी कर सकते हो, सभी लोग कर सकते हैं, ओके। बाकी कोई भी और रिलेशनशिप हो, किसी भी टाइप का रिलेशनशिप हो, उन सब में ये नियम जो मैंने बताया लागू होता है। एक और नियम पूरी तरह से गांठ बांध के जान लीजिए, वो होता है एक चिढ़ की बटन होती है। मैंने पहले भी कहा है, चिढ़ की बटन हर एक इंसान की होती है, चाहे वो नॉर्मल इंसान हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा ना भी हो, चाहे वो गांव का हो, शहर का हो, साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, नॉर्मल गृहस्थ हो, या फिर वो साधु बाबा या फिर गुरु जी हो, सबकी एक चिढ़ की बटन होती है। आप किसी भी बड़े बड़े महान गुरु या दाढ़ी मूंछ वाले बड़े बड़े प्रोग्राम करने वाले को अगर आप कोई चिढ़ वाली बात बोलोगे, तो आप देखो उनका कैसा बॉडी लैंग्वेज, आवाज टोन चेंज होता है। आपने देखा होगा कई बार टीवी प्रोग्राम में, आपने बाकी यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस आते हैं, आपने देखा होगा, राइट। तो वो किसी का भी आप दबाओगे, वो भड़क जाएगा, वहां पे रिलेशनशिप खराब होंगे, और ऑफ कोर्स सब कुछ खराब होगा। इसीलिए चिढ़ की बटन आपने ढूंढ लेना है, चाहे हस्बैंड वाइफ के बीच में हो, चाहे सास बहू के बीच में हो, बॉस और एम्प्लॉय
सभी लोग समझ रहे हैं? चिढ़ की बटन क्या होता है? वो पर्टिकुलर बात या फिर वो बिहेवियर जो आप वाले को पसंद नहीं है। जैसे ही आप वो कुछ ऐसा बोलते हो या फिर ऐसा कोई बॉडी लैंग्वेज में बिहेवियर में दिखाते हो और सामने वाला गुस्सा कर जाता है या फिर कुछ बोल जाता है या फिर कुछ भी नाराजगी जता रहा है, इसका मतलब है उसको वो पसंद नहीं है। अब वो क्या है मुझे नहीं पता, वो आपको पता होगा। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ जो आपका एक्सपीरियंस है दोनों के साथ रहने का, उसमें आपको खुद ही ढूंढना है कि इनका जिनके साथ रिलेशनशिप ठीक करना है, चिड़ की बटन क्या है। अगर वो पता चल गया है तो आपको फिर चिंता नहीं करनी पड़ेगी। कम से कम अनबन, कम से कम नाराजगी, कम से कम झगड़ा नहीं, क्योंकि आप वो चिढ़ की बटन दबाओगे ही नहीं। चिढ़ की बटन याद आ रहा है आप लोगों को अपनी रिलेशनशिप में कि आप क्या करते हो कि सामने वाला या भड़क जाती है, ये आपको पता चल गया ना। उस चिढ़ की बटन, राइट, सीमा गोयल ने सबसे पहले स्माइली दिया। उस चिढ़ की बटन को दबाओ मत। छेड़ो क्यों, आप बेकार में क्यों छेड़ रहे हो उसे? जब उसे वो पसंद ही नहीं है तो ना करो, उस बात को अवॉइड करो, उस बात से निकल जाओ, उस तरीके की चीज करो ही नहीं। तो वो वैसे ही आपके साथ अच्छे से रहेगा क्योंकि आप उसे पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर रहे हो। उसी कमजोरी के साथ भी आप उसे स्वीकार कर रहे हो तो उसे भी अच्छा लगेगा। और सबका एक स्पेस, प्राइवेसी होती है, उसे मत छेड़ो आप, राइट। और फिर आप जब उसके साथ हार्मोनी करोगे, लविंगली बिहेव करोगे, तो आपकी रिलेशनशिप सुधरने लगेगी। ओके। एक खास बात आपको बताऊं, स्पाउस के साथ हस्बैंड और वाइफ अगर बहुत अच्छा रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बिना पर कह रहा हूं कि अगर आपको ऐसा रिलेशनशिप जो लविंग, मैंने कहा 19 ईयर्स से है और एवरी ईयर बढ़ता हुआ दिख रहा है, हमारी ग्राफ आगे बढ़ रही है, वो इसलिए है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ ही नहीं मानते, हम दोनों एक दूसरे को फ्रेंड्स मानते हैं। फ्रेंड्स हो कि जब आप हस्बैंड वाइफ का तमका लगाकर चलते हैं ना, तो बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी डिमांड होती है, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होते हैं। लेकिन जब हम फ्रेंड्स बनते हैं ना, फ्रेंड्स के बीच में ना सब कुछ एकदम नॉर्मल होता है, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज नहीं होती, फ्रेंड्स हैं, राइट। जब आप दोनों फ्रेंड्स के हो के एक दूसरे के साथ बात करते हो, एक दूसरे को समझते हो, एक दूसरे से बात साझा करते हो, अपनी इमोशंस को शेयर करते हो, तो फिर वो सामने वाला भी आपको उसी तरीके से पॉजिटिविटी देता है, लव देता है, सपोर्ट देता है, काइंड ऑफ अनकंडीशनल लव है। लेकिन जब आप हस्बैंड और वाइफ का काइंड ऑफ बैज लेके घूमते हैं, तो वो एक फॉर्मल रिलेशनशिप हो जाता है और दोनों एक्सपेक्ट करते हैं, दोनों की अलग अलग बातें होती है, मैच ही नहीं करता। ओके। एक एक तरफ जा रहा है, दूसरा दूसरी तरफ जा रहा है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हो गया, कहां से मैच करेगा? इसीलिए बी फ्रेंड्स। मैं अपनी वाइफ के लिए 100% इकलौता फ्रेंड हूं और मैं मेरे लिए भी, मेरी वाइफ पूरी दुनिया में इकलौती फ्रेंड है। मैं रियलिटी बात कर रहा हूँ, मेरा ऐसा कोई फ्रेंड्स नहीं है जिसके साथ मैं हैंग आउट करता हूँ, मूवीज देखने जाता हूँ, कहीं घूमने जाता हूँ, कुछ और करता हूँ। मेरे पास चाहे वो स्कूल फ्रेंड्स हो, चाहे वो कॉलेज फ्रेंड्स हो, चाहे वो मेरे एयरफोर्स के 20 ईयर्स में मिलने वाले फ्रेंड्स हो, उनके साथ में अभी मेरा कोई ज्यादा बिहेवियर भी, ज्यादा व्यवहार नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा अलग अलग जगहों पे रहा हूँ। जब मैं एयरफोर्स में आया, अलग अलग जगहों पे रहने लगा, एक खाना बदोश की जिंदगी थी, 2-3 साल अलग अलग जगहों पे घूमता रहा, तो वैसे ही पुराने जो घर वाले और गांव वाले लोग थे वो लोग छूट गए। वो लोग अभी उतना ज्यादा समझते नहीं है, कभी कभी मिले, हाय हेलो किया, बस खत्म। और जो ड्यूरिंग सर्विस मिले वो भी अलग अलग जगहों पे मिले, मिले सर्विस में थे तो थे, जब तक बोलते हैं कि फौजी का जो दोस्ती होता है वो स्टेशन तक होता है, स्टेशन में छोड़ दिया उन्होंने, नमस्ते जय हिंद की, बात खत्म हो गई। अब जाके जब मैं अपने फैमिली के साथ, आप लोगों के साथ इस कम्युनिटी में रह रहा हूं, तो फिलहाल मेरे पास ऐसा कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है जिसके साथ मैं शाम को बैठता हूँ। और ऐसे टाइम पे मुझे मेरी जो वाइफ है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लगती है, दुनिया की सबसे अच्छी लगती है, दुनिया का सबसे बढ़िया दोस्त लगता है, और वही मेरे लिए सब कुछ है। तो ये जब मैं समर्पित भाव से दिखाता हूं, जब मैं ये करके दिखाता हूं, जब मैं बिहेवियर में, थॉट्स में और इमोशन में ये दिखाता हूं, तो फिर वो भी बोलती है कि आप ही मेरे लिए सब कुछ हो, फिर हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं, ऐसा लगने लगता है, और हमारी रिलेशनशिप बेटर से बेटर होती जाती है, राइट। सो हैविंग सेड सो, आप लोग भी
अगर रिलेशनशिप को बेटर बनाना चाहते हो तो मैंने जो आज बातें बताई है उसे याद रखना है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन के हिसाब से डोंट क्रिटिसाइज। ओके, जिस रिलेशनशिप को बेटर बनाना, अब कई सारे रिलेशनशिप, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, कई रिलेशनशिप शायद ठीक होते ही नहीं है, उसके लिए छोड़ दीजिए, लेकिन हस्बैंड वाइफ को ठीक होना चाहिए क्योंकि आपको जिंदगी काटनी है, राइट। अपने बच्चों के साथ में रिलेशनशिप बेटर होनी चाहिए क्योंकि आपकी अपनी फैमिली है, और बाकी के साथ में आपने चूज करना है कौन हनी बी है और कौन हाउस फ्लाई है। हनी बी के साथ में रिलेशन है और हाउस फ्लाई को आप अवॉइड कर सकते हो और उनको भी ठीक करना है। तो मैं अब आप लोगों को फटाफट ओके टेक्निक बताता हूं कि साथ में लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। थैंक यू जरूर बोलिएगा, हर छोटी छोटी बात के लिए थैंक यू बोल। जब भी कोई आपकी रिलेशनशिप में कोई कुछ करे, आपने थैंक यू बोलना है, छोटी छोटी बातें के लिए थैंक यू बोले। अदरवाइज हम क्या करते हैं, टेक इट ग्रांटेड ले लेते हैं। नहीं, ओके आपके लिए कुछ लाए, थैंक यू बोलिए। वाइफ ने खाना बनाया, खाना परोसा, थैंक यू बोलिए। छोटी छोटी बातों के लिए थैंक यू बोल सकते हैं। लाइक वाइज सास को थैंक यू बोल सकते हो, बहू को थैंक यू बोला जा सकता है। लाइक वाइज बॉस को थैंक यू बोलना है, एम्प्लॉय को भी थैंक यू बोला जा सकता है। लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड, इससे रिलेशनशिप बेटर होते हैं, देखा गया है। ठीक है, वेरी फाइन। चलिए अब मैं आपको हीलिंग टेक्निक सेल्फ हीलिंग टेक्निक में सबसे पहले रेकी को इन्वोक करना है। रेकी शक्ति मेरे हाथ से बहो बहो बहो। ओके, दोनों हाथ को चौकुरे से चार्ज करना है, जो मैंने आपको 30 डेज आरएमपी कोर्स में सिखाया है। दोनों हाथ में चौकुरे बना, चौकुरे से ही कि चौकुरे से आपको थर्ड आई में हीलिंग करना है, हीलिंग करना है। और स्वादिष्टान चक्र, स्वादिष्टान चक्र मतलब जो आपके नाभि के नीचे होता है, सकराल चक्र। ठीक है, इन सारे चक्रों पे 10-10 मिनट हीलिंग कर, आपको समय मिले। ओके, 12 पॉइंट की हीलिंग जो नॉर्मली करते हैं वो करें, लेकिन स्पेशली रिलेशनशिप को हील करने के लिए थर्ड आई, हार्ट चक्र और सकराल चक्र पर आपने हीलिंग करना है। और फिर अफर्मेशन बोलना है कि आपकी जो रिलेशनशिप है आपके हस्बैंड वाइफ के साथ, सास के साथ, बॉस के साथ, जिसके साथ भी है, बेटर इंप्रूव होती जा रही है। ठीक है, तो ये इंप्रूवमेंट का भाव, इंटेंशन, संकल्प के साथ चौकुरे सेही की चौक हार्ट चक्र सकराल पे हीलिंग करें, एंड देन लास्ट में स्टेबलाइज करें चौकुरे से उस लास्ट पॉइंट पे जहां पे आप हीलिंग कर रहे हैं, एंड हीलिंग को समाप्त कर दें। ये आप डे मिले हीलिंग कर सकते हैं। हीलिंग जो सेशन है उसके साथ भी कर सकते हैं, या फिर आप अलग से बैठे हो, टीवी देख रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, तो एक हाथ से काम चल रहा है, दूसरे हाथ से हीलिंग कर सकते हैं। हीलिंग हो सकती है, हीलिंग किया जा सकता है। नाभि के नीचे तो 100% किया जा सकता है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। फेयर इनफ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। एंड देन दूसरों की, मान लो कि आपकी तो हीलिंग हो ही रही है, आप अपनी वाइफ की, हस्बैंड की, बॉस की या फिर सास की हीलिंग करना चाहते हैं, उनसे अपनी हीलिंग, अपनी रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए। ठीक है, तो इसमें आपको रेकी इन्वोक करना है, दोनों हाथ को चौकुरी बनाना है, हौंसा जेसु से, हौंसा जेसुनेन से आपको कनेक्ट होना है। चौकुरे से ही कि चौकुरे से थर्ड आई, हार्ट चक्र और स्वादिष्टान चक्र, उनकी हील करनी है 5-5 मिनट। ओके, और रिलेशनशिप बेटर हो रही है ऐसे भाव करना है। और लास्ट 5 मिनट्स उनके हार्ट चक्र पर या फिर उनके थर्ड आई पर हाथ रख के हीलिंग करते हुए लास्ट विजुलाइज करना है कि अगर आप दोनों की रिलेशनशिप बेटर हो गई हो तो कैसा लगेगा। लाइक हस्बैंड वाइफ अच्छे से रह रहे होंगे, लविंग रिलेशनशिप है, सास बहू बड़ा प्यार है, सास अपनी बहू को बेटी मान रही है और बहू सास को माँ मान रही है, एम्प्लॉय की रिलेशनशिप बढ़िया हो गया है, और बॉस बोल रहे हैं कि अब तुम्हारा आगे प्रमोशन होने वाला है, राइट। इस तरीके से रिलेशनशिप को डेली बेसिस पर हीलिंग करना, रिलेशनशिप बेटर से बेटर हो सकते हैं। अगर आप 30 डेज आरएमपी कोर्स कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स ये सारे टेक्निक यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 30 डेज आरएमपी कोर्स मुझसे नहीं सीखा है और ये जो टेक्निक मैंने बताई वो सीखना चाहते हैं, तो आप मुझसे सीखना शुरू कर सकते हैं एक फ्री वर्कशॉप से, जो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर आप क्लिक करें तो आपको वहां पे एक लिंक मिलेगा, उस पर जाएं, रजिस्टर करें और आप मुझसे एक फ्री वर्कशॉप करेंगे जहां से आप हीलिंग सीखना शुरू कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आगे मैं आपको गाइड करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, अगले वीडियो में मिलता हूं। थैंक यू सो मच। कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग, रेकी ब्लेस।